हेलो डियर कैप्रिकॉन्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये आपके दिसंबर की मंथली जनरल रीडिंग है, विच मींस ये आपका करियर, आपका लव लाइफ, आपकी डे टू डे लाइफ, सारी चीजें कवर करेंगे। ओके, कैप्रिकॉन है मकर राशि, सो अगर आपकी राशि मकर है या कैप्रिकॉन है, एनी साइन, सन, मून या राइजिंग, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी कि आपका महीना दिसंबर का कैसा होने वाला है। अगर आप एक्सक्लूसिव लव रीडिंग देख रहे हैं तो वो वीकली ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। जाके मेरे चैनल पर वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगी। ओके, सो लेट्स सी। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है आपकी। आई विल शो यू ऑल द कार्ड्स। वेरी गुड। सो जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, दोज हु आर न्यू, प्लीज नो दिस इज अ रीडिंग डायरेक्टली फ्रॉम द बुक ऑफ नॉस्ट्रेडामस। सो मैं डायरेक्टली इस बुक को रेफर करूंगी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ओके, सो ये रीडिंग मिक्स ऑफ इंग्लिश हिंदी होगी। सो अगर आप कंफर्टेबल हैं दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में, आप देख सकते हैं। उर्दू भी, बिकॉज हिंदी उर्दू से ही आई है, सो आप वो भी देख सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं कैप्रिकॉन। लेट्स सी कि आपका दिसंबर महीने का फर्स्ट वीक ऑलमोस्ट कैसा जाने वाला है। आपका आया है सेवन ऑफ स्टार्स एंड द मैजिशियन। इस कार्ड्स का मतलब है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आप किसी एक्वेरियस और कैप्रिकॉन सन मून राइजिंग से डील कर रहे हैं, राइट? लाइक आपका खुद का कैप्रिकॉन है, हो सकता है आपके साइन में ही, आपके बर्थ चार्ट में ही एक्वेरियस और कैप्रिकॉन सन मून राइजिंग हो, या जिस पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हैं उनके साइन में कैप्रिकॉन सन मून राइजिंग हो या एक्वेरियस सन मून राइजिंग हो, राइट? मैं देख रही हूँ कि आप एक न्यू बिगिनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो मैजिशियन एनर्जी है, इसका मतलब आप किसी इंसान के साथ एक न्यू बिगिनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये न्यू पार्टनर हो सकता है, ये कोई ऐसा एक्स हो सकता है आपका, कोई ऐसा जिससे आपका नो कॉन्टैक्ट या ब्रेकअप चल रहा हो, जिसको आप वापस से मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। सो एक न्यू बिगनिंग की शुरुआत को मैनिफेस्ट करते हुए मैं देख रही हूँ, क्रिएट करते हुए देख रही हूँ। मैजिशियन का मतलब ये भी है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर इस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, राइट? सो यू वांट अ न्यू बिगनिंग, राइट? सो आप या तो किसी को प्रपोज करेंगे या आपकी तरफ कोई प्रपोजल आने वाला है। सो गेट रेडी, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ स्टार्ट ऑफ न्यू रिलेशनशिप इन द फर्स्ट वीक ऑफ डिसम्बर। लेट्स सी आपका सेकेंड वीक कैसा जाने वाला है। फाइव ऑफ स्पेयर्स एंड फोर्टिट्यूड। स्ट्रेंथ एंड करेज आप बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं पूरा। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप से, अगर हम रिलेशनशिप की, आपकी लव की बात करें, तो आप एक बहुत ज्यादा करेजियस टास्क कर रहे हैं, राइट? बहुत समय से अगर हमारी किसी से बात नहीं हुई होती, ब्लॉक किया होता है हमने एक दूसरे को, तो क्या होता है, हमें फिर से वो चीजें स्टार्ट करने में या उस इंसान को वापस से कांटेक्ट करने में काफी मेहनत लगती है, काफी स्ट्रेंथ, काफी करेज चाहिए। तो ये एक वो वाली सिचुएशन है जहां पर आप स्ट्रेंथ एंड करेज दिखा रहे हैं। फाइव ऑफ स्पेयर्स आया है, जो जिसका कहने का मतलब है, हो सकता है आप काफी ज्यादा टॉक्सिक चीजें भी इस टाइम के अराउंड एंड करें, राइट? सो इट कुड बी कि अगर आपका, हम करियर की बात करें, तो हो सकता है अगर आपका वर्क लाइफ कल्चर थोड़ा टॉक्सिक हो, तो आप उस जॉब को छोड़ के एक नई जॉब की शुरुआत करना चाहें। सेकेंड वीक में हो सकता है आप पूरा, कहते हैं ना, हो सकता है बहुत टाइम से वहां पे काम कर रहे हो और नई जॉब ढूंढना इजी नहीं है, आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। सो आप बहुत ही स्ट्रेंथ एंड करेज दिखा के फाइनली एक डिसीजन पे आ रहे हैं, एंड दैट डिसीजन इज टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम अ टॉक्सिक रिलेशनशिप और अ टॉक्सिक जॉब, राइट? करियर स्विच भी मैं इस तरफ इस समय देख रही हूँ कि हो सकता है आप लोग, बहुत सारे लोग जो करियर को स्विच करना चाहते हो, वो इस वक्त सेकेंड वीक में करियर स्विच भी सोच रहे हो, बिकॉज हो सकता है आप सेटिस्फाइड ना हो जिस करियर में आप हो। लेट मी क्लैरिफाई फाइव ऑफ स्पेयर्स फ्रॉम नॉस्ट्रेडामस कि फाइव ऑफ स्पेयर्स कहना क्या चाहते हैं एग्जैक्टली। आप स्ट्रगल कर रहे हैं सरवाइव करने के लिए, विच मीन्स ये हो सकता है पैसा यहाँ से बहुत ज्यादा कम आ रहा हो, राइट? कंफर्टेबल ना हो, टाइमिंग्स बहुत ज्यादा हो, सो काफी स्ट्रगल में देख रही हूँ। काफी स्टर्न डिटर्मिनेशन आपकी तरफ देख रही हूँ कि डेफिनेटली मैंने ठान लिया है कि मैं इस जॉब को बदलूंगा ही बदलूंगा, बदलूंगी, या आगे करियर चेंज करूंगा या करूंगी, राइट? मैं देख रही हूँ कि इस रिलेशनशिप ने या इस जॉब ने आपका, जिसे कहते हैं ना, मोराल डाउन कर दिया है। सो अगर हम एक रिलेशनशिप की बात करें तो ये इतना ज्यादा टॉक्सिक था कि फाइनली अब आप सोच रहे हैं इसको खत्म करके हम आगे बढ़ा जाए, राइट? तो काफी मेहनत के साथ आप आगे बढ़े। और अगर ये टॉक्सिक जॉब की बात हो रही है,
तो इसने आपका कहीं न कहीं मोरल डाउन कर दिया था। अगर ये टॉक्सिक इंसान की बात हो रही है, तो भी इस इंसान ने आपको इतना इंसल्ट किया, इतना नीचा दिखाया कि आपका मोरल डाउन हो गया, आपकी सेल्फ एस्टीम डाउन हो गई थी। सो अब आपने फैसला कर लिया है कि आप करियर स्विच या रिलेशनशिप स्विच ज़रूर कर रहे हैं। सो फर्स्ट वीक में हो भी सकता है कि आप एक जॉब भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अपने लिए एक न्यू जॉब मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप प्रेज़ेंट जॉब में खुश ना हो। सो मैनिफेस्टेशन ऑफ जॉब भी फर्स्ट वीक को अप्लाई करता है। मूविंग ऑन, वी हैव द प्रॉफिटेस इन द नाइट। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है प्रॉफिटेस इन नाइट की। ये क्या कह रहे हैं, अब जिस लेडी से अगर आप, हाँ, हम किसी लेडी की बात करें, तो अगर आपकी लाइफ में अगर आप मेल हैं, मेल कैप्रिकॉर्न है और आप पे देख रहे हैं, तो जिस लेडी के बारे में आप सोच रहे हैं अपनी लव लाइफ में, वो एक प्रोफिटेस की तरह है। दैट मीन्स कि वो बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, उनको ऑलरेडी चीजों का पता लग जाता है। तो अगर आपने झूठ भी बोला होगा कभी, उन्होंने आपको फट से पकड़ लिया होगा, राइट। मैं देख रही हूँ नाइट की एनर्जी से कि आपका इनके साथ सेपरेशन, ब्रेकअप या डिपार्चर चल रहा है, विच मीन्स कि आपकी बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट है। हो सकता है आपने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा हो, इमोशनली डिस्टेंस आ गया हो, या हो सकता है आप फिजिकली भी एक दूसरे से डिस्टेंस में हैं, विच मीन्स कि आप अलग अलग सिटी, स्टेट्स या कंट्रीज में भी हो सकते हैं। नाउ दिस पर्सन इज इंट्यूटिव, तो हो सकता है, मैं ये देख रही हूँ कि आपने इनको पास में हर्ट किया है, आपके बताने से पहले ही उन्होंने फाइंड आउट कर लिया है, झूठ बोला, चीट करा, या रोल्स भी रिवर्स हो सकते हैं, राइट। तो हो सकता है अगर यू आर वाचिंग दिस एंड यू आर अ वुमन, सो आप इंट्यूटिव हैं और आपने अपने पार्टनर को जिसे कहते हैं ना, रेड हैंडेड कॉट कर लिया, विच मीन्स उनकी गलती होते ही आपने पकड़ लिया, बिकॉज यू आर एन इंट्यूटिव बीइंग। मेल फीमेल एनर्जी कैन बी रिवर्स्ड एट एनी टाइम, जेंडर्स कैन बी रिवर्स्ड एट एनी टाइम, ओके। तो ये जेंडर कई बार आपकी रीडिंग आपके पार्टनर की भी एनर्जीज पिकअप करती है, एंड अगर मैं कभी मेल या फीमेल पे बात करूं, तो आप अपने आप पे अप्लाई कर सकते हैं एनर्जीज चेंज करके, दैट इज अप टू यू, राइट। तो आप जो भी देख रहे हैं, इसका मतलब ये है आप इंट्यूटिव साइन है और आपने कैच कर लिया है अपने पार्टनर का झूठ। इसीलिए इस वजह से आपका डिपार्चर हुआ है, इसका आपका सेपरेशन हुआ है और नो कांटेक्ट चल रहा है। लेट्स सी कि अब इसकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, पर्सनल लाइफ में आपका क्या होने वाला है, राइट। सो लेट्स सी। अल्केमिस्ट एंड वन ऑफ सन्स आया है, ब्यूटीफुल कैप्रिकॉन्स। लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में क्या होगा कि या तो आप या आपके पार्टनर कमिटमेंट फोबिक थे, या उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, या वो बहुत ज्यादा एडवेंचरस लाइफ जीना पसंद करते थे। दैट मीन्स कैजुअल रिलेशनशिप्स उनके बहुत होते थे या आपके होते थे। फाइनली टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिसंबर में देख रही हूँ दैट यू वांट टू सेटल डाउन, और योर पार्टनर हैज थॉट अबाउट सेटलिंग डाउन। मीन्स अब वो भी चाहते हैं कि वो भी मैरिज करें, वो भी किसी के साथ न्यू बिगिनिंग्स करें। सो न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में मैं होता हुआ देख रही हूँ टुवर्ड द एंड ऑफ दिसंबर ऑल्सो, राइट। अगर ये आपकी जॉब की, आपके करियर की बात हो रही है, तो मैं ये देख रही हूँ कि आपकी बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग वाली जॉब थी, विच मीन्स कि आपको हो सकता है दूसरी स्टेट्स में अप डाउन करना पड़ता हो, या दूसरे कंट्रीज में बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना पड़ता हो, जिसकी वजह से आपकी फैमिली इग्नोर होती हो। सो मैं देख रही हूँ नाउ यू वांट टू सेटल डाउन योर बेस इन वन प्लेस। तो हो सकता है आप नोमैड की जिंदगी जी रहे हो, विच मीन्स कि हो सकता है आपने अब तक घर में इन्वेस्ट ना कर रखा हो, एक जगह पे इन्वेस्ट ना कर रखा हो, क्योंकि आपका कोई ठिकाना नहीं है। दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। अब आप चाहेंगे कि आप एक जगह सेटल हो जाएं, एक किसी सिटी में, एक किसी कंट्री में। सो आपका एक न्यू बिगिनिंग उस कंट्री में, उस सिटी में करियर वाइज भी होने की चांसेस हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिसंबर। सो डेफिनेटली हो सकता है यू आर मैनिफेस्टिंग दिस न्यू जॉब, करियर और चेंज ऑफ लोकेशन, and finally you will be settling down in a new place with possibly a new partner. So beautiful reading Capricorns, आपके दिसंबर की बहुत अच्छी रीडिंग आई है। आपके करियर एंड लव दोनों बहुत अच्छे दिख रहे हैं। जो भी टॉक्सिक चीजें हैं वो जल्दी ही एंड हो जाएंगी। अगर आपने मेरी रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आई बी रियली हैप्पी टू नो। अपना ख्याल रखिएगा, हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।